नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कुछ क्लासों से हम लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य शक्ति संबंधों को जानने का प्रयास कर रहे थे और आज की क्लास में हम लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो अंडरस्टैंडिंग या अवबोध है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य अवरोध के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला कारक यही है कि शिक्षा जो है उसका विभिन्न तरीकों से प्रचार प्रसार करना। इससे जो लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो अवबोध है उसको विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं उनको या उनका दायरा बढ़ाकर और अधिक लोगों को समावित कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों की बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो अब युवावस्था या प्रौढ़ावस्था में शिक्षा लेना चाहता है, तो उनके लिए ये प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रौढ़ शिक्षा के जो केंद्र है उनको अत्याधुनिक बनाकर, इनकी संख्या बढ़ाकर, इनका विस्तार करके और इन सभी तरीकों से प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षित करके जो ये लिंग, लैंगिकता और कामुकता के संबंध है उनको ये समझ सकते हैं। साथ ही जो हमारी शिक्षा के विभिन्न संकुचित रूप हैं उनको सार्वभौमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एजुकेशन में लाके और विभिन्न देशों में जेंडर एजुकेशन को किस परिप्रेक्ष्य से या पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, उसका कंटेंट या विषय वस्तु क्या है, इन सभी चीज़ों को हमारी शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करके भी हम काफ़ी कुछ इसमें सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही ये जो ऊपर के विषय हमने पढ़े, इन विषयों को हमारे स्कूली और हायर एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करके भी हम इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा आदि जो प्राचीन समय में भी थी, आज भी जो बाल विवाह है, छोटी आयु में विवाह कर देना, बच्चियों को शिक्षा से वंचित कर देना, इन सभी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करके भी हम लैंगिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो जन संचार का साधन है, इन साधनों का प्रयोग करके ही हम शिक्षा का ढांचा है उसको व्यापक रूप में बढ़ा सकते हैं और अधिकाधिक लोगों तक शिक्षा के जो विभिन्न नवाचार है उनको पहुंचा सकते हैं। तो जनसंचार के विभिन्न जो साधन हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से भी हम लिंग, लैंगिकता और कामुकता से संबंधित जागरूकता बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हमारा जो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण है, इस वातावरण को स्वच्छ कर, यानी जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं और आडंबर है, इन सब को दूर कर और हम एक स्वस्थ पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें ये जेंडर, लिंग, लैंगिकता इन सब से संबंधित लोग सोच विचार सके और जो लड़कियों की शिक्षा है और विभिन्न प्रकार की जो हमारे देश में प्रथाओं के नाम पर पर्दा प्रथा है, बुर्का है, इन सब से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही जो अभी जिसकी हमने चर्चा की थी, विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हमारे समाज में हैं, इन आडंबरों को समाप्त करके ही महिला शिक्षा और जो जेंडर के पर्सपेक्टिव है इनको समझा जा सकता है और महिलाओं की जो शिक्षा संबंधी और अन्य समस्याएं हैं, इन समस्याओं को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। साथ ही लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो अवबोध है
उस अवबोध से संबंधित सुझाव भी कई बार परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं कि इनसे संबंधित जो है सुझाव भी अपने प्रस्तुत कीजिए, सजेशंस। तो सुझाव के रूप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न जो अभिकरण हैं उनके द्वारा शिक्षा दी जाए, अर्थात जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो एजेंसीज है हमारे समाज में शिक्षा देने की, इन सभी के द्वारा प्रभावी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करके जेंडर से संबंधित हमारे देश में जो रूढ़िवादिता है या संकुचित विचार है उनसे हम काफ़ी मुक्त हो सकते हैं, सुधार इसमें किया जा सकता है। साथ ही जो विद्यालय है, इन विद्यालयों में जो विभिन्न विषय हैं, इन विषयों पर विद्यालयों में कार्यशाला और दूसरे जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं इनका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए, जिसमें हम और भी जो समाज से जुड़े हुए या हमारे बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में ले जाकर, अर्थात किसी मोहल्ले में ले जाकर नुक्कड़ नाटक, मंचन आदि के माध्यम से भी जेंडर से संबंधित जो समस्याएं हैं इनसे अवगत करा सकते हैं और समाज में जागृति ला सकते हैं। साथ ही जो विभिन्न प्रकार से हमारे समाज में आडंबर और रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने के लिए जो हमारा सामाजिक ढांचा और सामाजिक एनवायरनमेंट है उसमें हमें बदलाव लाना होगा, जिससे एक समाज में सकारात्मक मैसेज भी जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता कार्यक्रम हैं उन जागरूकता कार्यक्रमों का भी प्रचार प्रसार करके, साथ ही जो हमने अभी बात की थी सार्वभौमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सल एजुकेशन की, इसको प्रोत्साहित करके भी जेंडर को और जेंडर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही जो अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है, अपव्यय और अवरोधन जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा पहले के अध्यायों में कर ली थी। अपव्यय का मतलब एक बच्चे का शिक्षा व्यवस्था पूरी करने से पहले ही शिक्षा व्यवस्था से हट जाना। साथ ही अवरोध से तात्पर्य है कि बच्चे द्वारा एक कक्षा के पाठ्यक्रम को पास नहीं कर पाना, अर्थात सामान्य रूप में हम कहें तो अपव्यय का अर्थ है बच्चे का शिक्षा व्यवस्था से हट जाना यानी स्कूल छोड़ देना। दूसरा है अवरोधन। अवरोधन से तात्पर्य किसी बच्चे का एक ही क्लास में फेल हो जाना और बार बार फेल होना। तो इन सब की समाप्ति के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है, इन व्यवस्था की ओर विचार करके और नो डिटेंशन की पॉलिसी आदि अपनाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही हमारे देश में जो महिला शिक्षा को एक अलग रूप में देखा जाता है और उसके लिए बालिका विद्यालय अलग से खोले जाते हैं और उच्च शिक्षा में भी महिला विश्वविद्यालय आदि खोले जाते हैं। तो इन सब से पार पाके और जो सह शिक्षा या को एजुकेशन है इसको हमें प्रोत्साहित करना होगा, जिससे जो लड़के और लड़कियों के बीच में जो जेंडर संबंधी विभाजन है इसको दूर किया जा सके और बच्चे एक दूसरे के साथ बैठकर जो सामाजिक धारणा या पारिवारिक धारणा है उनको तोड़ सके और वास्तविक स्थितियों से अवगत हो सके। इसलिए लड़के और लड़कियों की दोनों की साथ में शिक्षा यानी सह शिक्षा या को एजुकेशन को प्रोत्साहित करके भी हम काफ़ी कुछ सफल हो सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो जनसंचार के जो साधन हैं उनका समुचित उपयोग भी हमें करना चाहिए, जिनकी वास्तव में आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में एक प्रभावी भूमिका है और जनसंचार के विभिन्न साधनों विशेष करके इंटरनेट के माध्यम से हम सब पहुंचने वाले जो जनसंचार के प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से हम बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं, इसमें एक क्रांति ला सकते हैं। तो विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनका उपयोग हम सभी लोग करते हैं, इनके माध्यम से भी हम जो है जेंडर संबंधित अवधारणाओं को समाज में एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो
इसके साथ ही आपको होमवर्क भी नियमित रूप से करना है, जिसमें आज के इस लेसन का होमवर्क है लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो अंडरस्टैंडिंग या अवबोध है उसको समझाते हुए लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो सकारात्मक शक्ति संबंध है और जो अवरोध है उसको प्रभावित करने हेतु विभिन्न प्रकार के जो सुझाव है उन सुझावों को भी लिखिए। तो आज के लेसन में इतना ही, नेक्स्ट आगे देखेंगे। तब तक थैंक यू।